प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आप सबों को फिर से एक बार हम लोग आज के इस नए दिन में, इस नई सुबह में, इस नए सप्ताह में हम लोग स्वागत करते हैं। प्रिय प्रभु की स्तुति हो और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको सलाम, आपको शांति हम कहते हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो कि परमेश्वर ने हमें 2020 वर्ष के 8 महीने तक संभाला है और इस अंतिम दिन तक प्रभु हमको लेकर आए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम लोग एक और विषय पर आज हम थोड़ा देर मनन करेंगे और जिस विषय पर आज हम मनन करेंगे वो ये है कि अगर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, जो हमने पिछले दिनों में इस विषय पर हमने अध्ययन किया था कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, तो अगर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है तो फिर वे प्रार्थना क्यों करते थे? प्रभु यीशु मसीह अगर परमेश्वर है तो वे प्रार्थना क्यों करते थे? और अगर वो परमेश्वर है तो फिर वे प्रार्थना किससे करते थे? अगर वो स्वयं ही परमेश्वर है तो वो किससे प्रार्थना करते थे? और ये प्रश्न है जो कई बार पूछा जाता है, जिसके विषय पर आज हम थोड़ा देर परमेश्वर के वचन से हम लोग मनन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह अगर परमेश्वर है तो वो प्रार्थना क्यों करते थे? इस बात पर आइए हम लोग अध्ययन करेंगे। इस बात को समझने के लिए प्रियो सबसे पहली बात यह है कि हमें समझना पड़ेगा कि प्रार्थना क्या होती है, प्रार्थना का अर्थ क्या होता है, बाइबल प्रार्थना को क्या बताती है। बाइबल प्रार्थना का अर्थ बताती है कि प्रार्थना का अर्थ होता है परमेश्वर के साथ बातचीत करना, परमेश्वर के साथ वार्तालाप करना। चाहे मनुष्य प्रार्थना करता है तो परमेश्वर से वो बातचीत करता है, अपने मन की बातों को परमेश्वर को बताता है, अपनी आवश्यकताओं को परमेश्वर को बताता है, परमेश्वर की आराधना करता है। प्रार्थना का अर्थ सिर्फ मांगना नहीं होता है, परंतु प्रार्थना में परमेश्वर की आराधना भी होती है, परमेश्वर की स्तुति भी होती है। अगर हम लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई प्रभु की प्रार्थना को अगर हम अध्ययन करें तो वहाँ पर हमें समझ में आता है कि उस प्रार्थना में बहुत सारी बातें उसने लिखा है। उदाहरण के लिए वो प्रार्थना हमारा संबंध बताती है। प्रभु की प्रार्थना में हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसको हम धन्यवाद देते हैं, उसकी महानता का हम लोग वर्णन करते हैं और फिर जो हमारी आवश्यकता है वो भी हम प्रभु के सामने रखते हैं। तो ये सब बातें प्रार्थना में आती है और प्रार्थना का एक सिंपल अर्थ है कि हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं। तो प्रार्थना सिर्फ मांगना नहीं है, परंतु प्रार्थना जो है वह परमेश्वर के साथ में बातचीत को भी दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह भी जब प्रार्थना करते थे तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से वार्तालाप करते थे, वो परमेश्वर की आराधना करते थे, वो परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताते थे, परमेश्वर के साथ में अपने जो भी उनको सेवकाई करना है उन सब बातों को वो परमेश्वर के सामने वे रखते थे प्रियो। और जब भी हम लोग बातचीत करते हैं, आमतौर पर भी जब भी हम लोग वार्तालाप करते हैं तो यह वार्तालाप, यह बातचीत हमारे आपस के रिश्तों को बताता है, हमारे आपसी संबंधों को दर्शाता है। क्योंकि जहाँ पर रिश्ते नहीं हैं, जहाँ पर कोई संबंध नहीं है, वहाँ पर बातचीत भी नहीं होती है। कोई व्यक्ति अनजान व्यक्ति से बात नहीं करेगा, कोई व्यक्ति अनजान व्यक्ति को अपने मन की बातों को नहीं बताएगा, अपने दुखों को बात नहीं बताएगा। परंतु जिसके साथ हमारा एक संबंध होता है, जिसके साथ हमारा एक रिश्ता होता है, जिसके साथ हम लोग जुड़े हुए होते हैं, उस व्यक्ति के साथ हम बातचीत करते हैं, उस व्यक्ति के साथ हम लोग हमारे बातों को बताते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर के पुत्र थे। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह अनादि अनंत, प्रारंभ से ही है, इटर्नल है। तो परमेश्वर भी आदि से है, प्रभु यीशु मसीह भी आदि से है और उनकी बातचीत सिर्फ धरती पर प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद ही प्रार्थना के रूप में नहीं होती थी, लेकिन बाइबल बताती है कि प्रारंभ से ही, आरंभ से ही, जब कुछ नहीं था, संसार नहीं था, सृष्टि नहीं थी, तभी से ही पिता परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, ये दोनों आपस में वार्तालाप करते थे, क्योंकि दोनों ही आदि अनंत है, दोनों ही आदि से है। तो जब हम प्रार्थना की बात करें और प्रभु यीशु मसीह के साथ
जुड़ी हुई प्रार्थना को अगर हम बात करें तो हम लोग उसको इस प्रकार से समझना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर आदि से ही बातचीत करते आए हैं, आदि से ही वे एक दूसरे के साथ में वार्तालाप करते थे, क्योंकि उनका एक संबंध है, एक रिश्ता है, वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इस आधार पर वो बात करते थे। और जब वो संसार में आए थे, जब वो संसार में अपनी सेवकाई मनुष्यों को उद्धार देने के लिए, अपना बलिदान करने के लिए और मुर्दों में से जी उठने के लिए जो प्रभु यीशु मसीह आए थे, उस कार्य को पूरा करने के लिए भी वे धरती पर होते हुए वे प्रभु परमेश्वर से बात करते थे, जिसको हम लोग कहते हैं कि वे प्रार्थना करते थे। तो जब भी हम प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करते हुए देखते हैं तो हम उसको इस प्रकार से समझे कि वे परमेश्वर से बातचीत करते हैं, क्योंकि मनुष्य भी जब प्रार्थना करता है तो वह परमेश्वर से बातचीत करता है। दूसरी बात कि प्रभु यीशु मसीह जब परमेश्वर है तो प्रार्थना क्यों करते थे? प्रार्थना वो इसलिए भी करते थे क्योंकि जब वो धरती पर आए थे तब वह संपूर्ण रूप से परमेश्वर भी थे और वह संपूर्ण रूप से मनुष्य भी थे। संपूर्ण रूप से उनके अंदर में परमेश्वरीय गुण, परमेश्वरीय कार्य दिखाई देते हैं और उसी साइड में हमें प्रभु यीशु मसीह में पूर्ण रूप से मानवीय गुण भी हमको दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए जब हम प्रभु यीशु मसीह की बातों को देखें, प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वरीय गुण दिखाई देते हैं। जब हम लोग बाइबल को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने जो अद्भुत चमत्कार किए, प्रभु यीशु मसीह ने जो मुर्दों को जिलाया, प्रभु यीशु मसीह ने जो असंभव कामों को पूरा किया, वो कार्य बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वरीय गुण काम करते थे। उसी प्रकार से बाइबल ये भी बताती है कि प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण रूप से मनुष्य भी थे, मनुष्य के भी गुण प्रभु यीशु मसीह में दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए प्रभु यीशु मसीह भूखे हुए, प्रभु यीशु मसीह प्यासे हुए, प्रभु यीशु मसीह को दुख हुआ, वे रोए, और जो इंसानी बातें हैं वो सब प्रभु यीशु मसीह के अंदर थी। सिर्फ एक बात नहीं थी प्रभु यीशु मसीह में जो मनुष्य में है, और सिर्फ एक ही बात का अनुभव, एक ही कार्य जो प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किया जो मनुष्य करते हैं, और वो है कि प्रभु यीशु मसीह में किसी भी प्रकार का पाप नहीं था। किसी भी प्रकार का पाप, किसी भी प्रकार के अधार्मिकता, अधर्म प्रभु यीशु मसीह में नहीं था। लेकिन वो मनुष्य के रूप में, पूर्ण रूप से मनुष्य होने के बावजूद वे पूर्ण रूप से पाप रहित थे, वे दोष रहित थे, उनमें किसी भी प्रकार का पाप नहीं था, ऐसा बाइबल हमको बताती है। तो दूसरी बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण रूप से मनुष्य थे, और मनुष्य होने के वजह से लूका इसका 22 अध्याय और 43 वचन बताता है, लूका 22 अध्याय का 43 वचन, कि कठिन समय में उनको परमेश्वर की ओर से सहायता की आवश्यकता थी, और इसलिए वो प्रार्थना करते थे कि वे परमेश्वर की ओर से मदद को मांगे। अगर हम वो पढ़ते हैं मत्ती इसका 24 अध्याय का 36 वचन, मनुष्य होने के वजह से उनको संपूर्ण ज्ञान नहीं था। मनुष्य होने के वजह से ईश्वरीय गुण में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं, वो सर्वज्ञानी है। लेकिन धरती पर एक मनुष्य होने की वजह से वह सारा ज्ञान नहीं रखते थे। कुछ बातें परमेश्वर के पास ही छुपी हुई थी जो प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं मालूम थी, और इसलिए उनको प्रार्थना करने की आवश्यकता थी। और अगर हम मत्ती 20-23 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर दिखाई देता है कि प्रभु यीशु मसीह अधिकार में भी सीमित थे, क्योंकि वह मनुष्य थे, अधिकार में भी वह सीमित थे, और इसलिए भी उनको प्रार्थना की आवश्यकता पड़ती थी। जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर थे तो मत्ती 3:16, प्रेरितों के काम 10:38 बताता है कि उनको पवित्र आत्मा के अभिषेक की, पवित्र आत्मा के सामर्थ की, पवित्र आत्मा से भरने की आवश्यकता थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य थे। मतलब ये कि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना इसलिए करते थे क्योंकि प्रार्थना जिस प्रकार से परमेश्वर के साथ बातचीत करना होता है,
परमेश्वर से मदद मांगने की बात होती है, हमारी आवश्यकताओं को प्रभु के सामने रखने की बात होती है, तो प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण रूप से मनुष्य होने के वजह से उनको भी ये बात करना ज़रूरी था कि वो प्रार्थना करें, क्योंकि वह कुछ बातों में सीमित थे। उनको ज्ञान या उनको परमेश्वर की मदद की आवश्यकता थी, वो अधिकार में सीमित थे, और उनको प्रार्थना और उनको पवित्र आत्मा की आवश्यकता थी। वे शैतान के द्वारा उनको परीक्षा भी हुई थी, उनको परमेश्वर का कार्य पूरा करना था। इसके वजह से उनको परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने के द्वारा उनके तरफ से उनको मदद की, उनको सामर्थ्य की आवश्यकता थी। और इसीलिए भले ही वो पूर्ण रूप से परमेश्वर थे, लेकिन ये बात हमको समझना भी बहुत आवश्यक है कि वो पूर्ण रूप से मनुष्य होने के कारण, पूर्ण रूप से वह मनुष्य के गुणों में होने के कारण सिर्फ पाप को छोड़कर उनको प्रार्थना करना यह उनके लिए आवश्यकता थी प्रियो। और एक मनुष्य होने के नाते उन्होंने हमारे लिए एक उदाहरण भी रख छोड़ा है कि मनुष्य ने भी प्रार्थना करना चाहिए। मनुष्य होने के नाते उन्होंने ये बताया, ये दर्शाया कि जिस प्रकार से मैं मनुष्य बनकर आया तुम्हारे बीच में, और मैं परमेश्वर से प्रार्थना में वार्तालाप करता हूँ, बात करता हूँ, उसी प्रकार से तुम जो मनुष्य हो, तुम भी परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बातचीत कर सकते हो, या तुमने भी परमेश्वर के साथ बातचीत करना चाहिए। पहला पतरस 2 अध्याय का 22 वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक आदर्श रखा है कि हम उसके पद चिन्हों पर चले। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक आदर्श रखा है कि हम उसके पद चिन्हों पर चले। तो प्रार्थना भी एक आदर्श है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा है कि हम उसके पद चिन्हों पर चले। और जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह बड़ी भोर को उठ के प्रार्थना करता था, प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रात प्रार्थना करता था, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के भाव में हमेशा रहता था, उसी प्रकार से हमको भी अधिक से अधिक प्रार्थना में रहने की आवश्यकता है, क्योंकि उसने हमारे लिए एक आदर्श को, एक उदाहरण को हमारे लिए उसने रखा है। प्रार्थना ये भी बताते हैं कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के प्रति समर्पित थे, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, यूहन्ना इसका 6वां अध्याय और 38 वचन को हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमें समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए परमेश्वर की ओर से मदद की, सामर्थ्य की, सहायता की आवश्यकता थी। और मनुष्य होने के कारण वे प्रार्थना करते थे ताकि परमेश्वर की इच्छा को वह पूरा कर सके। इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे क्योंकि वह परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए धरती पर एक मनुष्य बनकर वे आए थे। अगर हम लूका इसका 22 अध्याय 31 और 32 वचन को हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करते हुए देखते हैं जो उन्होंने पतरस के लिए किया था। और वो कहते हैं कि पतरस, शैतान तुमको मांग रहा है, शैतान तुम पर हावी होना चाहता है, और मैंने प्रार्थना किया है कि तुम सुरक्षित रहो। प्रभु यीशु मसीह जब धरती पर थे तो अपने चेलों के लिए, अपने लोगों के लिए भी प्रार्थना करते थे कि वे सुरक्षित रहे, वे प्रभु में बने रहे, वे परमेश्वर में बने रहे प्रियो। और इब्रानियों इसका 7 अध्याय का 25 वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद भी आज जो पिता के दाहिनी ओर बैठे हैं, तो आज भी वो मध्यस्थी कर रहे हैं, आज भी वो परमेश्वर से हमारे लिए बात कर रहे हैं, आज भी हमारे लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं, आज भी वो हमारे लिए परमेश्वर के सामने हमारी बातों को एक मध्यस्थी के रूप में रखते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लूका 22 बताता है कि अपने दासों की, अपने चेलों के सुरक्षा के लिए वो प्रार्थना करते थे। तो बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना इसलिए करते थे क्योंकि वे परमेश्वर से बातचीत करते थे, और बातचीत इसलिए करते थे क्योंकि वो परमेश्वर का एक विशेष मकसद लेकर वो धरती पर आए थे। एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो धरती पर आए थे, और ये उद्देश्य पूरा करने के लिए उनको संपूर्ण रूप से मानव बनना पड़ा। और जब वे मानव बने, तो मानव होने के नाते उनमें कुछ बातें ऐसी भी थी जो सीमित थी, और वो सीमित बातों को पूरा करने के लिए उनको परमेश्वर की सहायता की ज़रूरत पड़ती थी। और इसलिए वो अधिक से अधिक समय प्रार्थना में बिताते थे ताकि वे परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य को पा सके।
दूसरी बात यह है कि उन्होंने हमारे लिए एक उदाहरण भी रखा है कि जिस प्रकार से मैंने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, जिस प्रकार से मैंने शैतान पर विजय प्राप्त करने के लिए, जिस प्रकार से मैंने परमेश्वर का कार्य पूरा करने के लिए, मैंने अपने लोगों के लिए, मैंने सब बातों के लिए रात भर प्रार्थना की है, सुबह उठकर मैंने प्रार्थना किया, तो मैं भी तुम्हारे लिए एक आदर्श रखता हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक उदाहरण रखता हूँ कि तुम भी इसी प्रकार से प्रार्थना में जीवन बिताओ। तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करने का मकसद हमें यहाँ पर साफ रूप से दिखाई देता है। जब भी हम ये बात देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, तो हम उसको नकारात्मक रूप से हम लोग ना ले कि प्रभु यीशु मसीह कमज़ोर था, या प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं था, या प्रभु यीशु मसीह किसी बात में वह परमेश्वर से कम था। वो कम नहीं था, लेकिन मनुष्य होने के कारण उसने अपने आप को कम होने दिया, ताकि मेरे और आपके लिए वो एक आदर्श रखे, वो मेरे और आपके परिस्थितियों को जान सके, समझ सके, और वे परमेश्वर के सामने इन सब बातों को रख सके। एक बात है जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है, जो हम लोग इब्रानियों की पत्री इसके 4 अध्याय को पढ़ते हैं। और प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में एक शब्द इस्तेमाल किया गया कि प्रभु यीशु मसीह ने जब भी लोगों को देखा तब वो तरस से भर गया, और तरस से भरकर उसने सेवकाई किया। तरस का अर्थ होता है कि दूसरों के दुखों को समझकर उनके लिए कोशिश करना, या उनके लिए उनकी सहायता करना। प्रियो, प्रार्थना इस बात को दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे आवश्यकताओं को खुद महसूस किया कि भूखा होना क्या होता है, प्यासा होना क्या होता है, रोना क्या होता है, बीमारी में होना क्या होता है, अकेला होना क्या होता है, और शैतान जब परीक्षा में डालता है तो किस प्रकार की परीक्षाएं आती है। सब बातों को प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अनुभव किया, और स्वयं अनुभव करने के द्वारा उसने उन सब बातों को परमेश्वर के सामने प्रार्थना में रखा, ताकि वो मनुष्य के अवस्था को समझ सके। और जब वो प्रार्थना करते थे तब वो मनुष्य की अवस्था को जानकर वे प्रार्थना करते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना उनका प्रेम दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना ये दर्शाता है कि वह मनुष्य की बातों को, मनुष्य की भावनाओं को वह समझता है। प्रियो, तो 2-3 बातें हैं प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना में जो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहली बात, प्रार्थना जब वो करते थे तो वो परमेश्वर से बातचीत करते थे। जब प्रार्थना वो करते थे, मनुष्य होने की वजह से वो प्रार्थना करते थे। जब उन्होंने प्रार्थना किया तो उन्होंने हमारे सामने उदाहरण को रखा, हमारी बातों को समझकर उन्होंने प्रार्थना किया कि आज हम भी प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के द्वारा उन्होंने ये बताया कि हम लोग परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को बनाए रख सकते हैं। परमेश्वर करे कि हम इन बातों को समझे कि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना क्यों करते थे, और हम भी उन्हीं की तरह उनका आदर्श लेकर हमारा जीवन हम लोग अधिक से अधिक हम लोग प्रार्थना में बिताए। परमेश्वर कर इन सब बातों को हम लोग अध्ययन करें, समझे, और हमारा खुद का विश्वास और प्रार्थना का जीवन हम बहुत आयत से हम लोग मजबूत कर सके। सारी महिमा आदर परमेश्वर को मिले, और परमेश्वर की प्रिय स्तुति हो। प्रेज लॉर्ड।